सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कभी कभी खबरें, कभी कभी आईना, कभी कभी चिंतन, कभी कभी मनन की बात। सादर जय जिनेन्द्र। प्रकृति ने चोटें मारती है, लेकिन धर्म में अगर चोट मारी तो केवल एक धर्म पे मारी। खंड खंड हो गया धर्म, और एक चोट उनकी प्रकृति की और सैकड़ों चोटें हम लोगों ने बना दी। खंड खंड करने के लिए छोटी सी गिनती को भी, उसको भी भाग भाग करके कर दिया। पर बात करें हम भद्रभाव स्वामी के उस समय की, जब भद्रभाव स्वामी के साथ उनके 24,000 शिष्य थे। आज जैन धर्म के उस इतिहास को बताते हैं जो आप में से कई लोग नहीं जान पाते हैं। आप अपनी बात अलग माने, पर जो हकीकत है आज वह बताते हैं। ये आपके लिए, इतिहासकारों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, खोजकर्ताओं के लिए, सबके लिए आज काम की बात होगी कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो खंड खंड हुआ तो प्रकृति की मार से हुआ था। कैसे हुआ था आज वही बता रहे हैं आपको। हाँ, भद्रभाव स्वामी 24,000 संग लेके रात को उन्हें सपना आया, एक 12 फनी खतरनाक सर्प उनके दिमाग स्वप्न में घूम गया। नहीं समझ पाए, दिमाग रखड़ा गया कि ऐसा क्यों, ऐसा भयानक सर्प मेरे स्वप्न में आया है। सुबह आहार के लिए निकले सब जने, पूरा संग निकला। ऐसे निकलता रहा संग गए, लेकिन जैसे ही पड़गान के लिए गए तो जिस जगह जा रहे थे वहाँ पालने में एक छोटा सा बच्चा जो मुंह से बोल नहीं सकता है। कहते 1000 साल, 1.25 साल की उम्र नहीं होगी, तो गूंगा भी नहीं बोल पाता है, तोतला भी नहीं बोल पाता, कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन वह कह रहा है जाओ जाओ। अरे संतों को कह रहा है, अगर बोलने की क्षमता नहीं, उसके मुंह से निकल रहा है कि जाओ जाओ। अरे आओ आओ बोलने की जगह जाओ जाओ अगर नहीं बोल पा रहे। रुक गए, ठिठक गए कदम एकदम। ये हुआ क्या है? हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ कि भद्रभाव काल में उनके साथ ऐसा हुआ था। उस समय क्या हुआ था ये सुनाते हुए आचार्य श्री सुनील सागर जी कि प्रकृति की मार अगर पड़ी किसी धर्म पे तो जैन उसकी बात करेंगे। पर पहले सुनिए आचार्य श्री से कि भद्रभाव स्वामी जब आहार के लिए गए थे तो वह कौन बालक था, क्या कहा था और क्या उनके सपने में आया था। एक झलक उनसे सुनिए, समझ आए। भद्रबाहु चरित्र का स्वाध्याय करें तो मालूम पड़ेगा कि उज्जैनी की तरफ, पटना की तरफ जब भद्रबाहु मुनिराज का संग था और एक दिन आहार जरिया के निमित्त निकले और देखा कि पालने में झूलता हुआ नन्हा सा बालक कहता है जाओ जाओ, गच्छ गच्छ गच्छ। भद्रबाहु स्वामी आश्चर्य में पड़ गए, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है। तब भी उन्होंने अपना ज्ञान लगाया, द्वादशांग पारगामी थे। उनने कहा कति वर्षाणी, कितने वर्ष के लिए जाएं। वो नन्हा सा बच्चा कहता है 12 वर्षाणी। तब उन्होंने ध्यान लगाया कि आज रात में मैंने जो 12 फण वाला भयंकर सांप देखा, और इस बात का मेल मिलाप करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस उत्तर भारत तरफ 12 साल तक अव्यवस्था रहेगी, पानी की बरसात बराबर नहीं होगी, दुर्भिक्ष माहौल हो जाएगा और लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। सारी बातों का तालमेल बिठा करके उनने सब मुनि संग 24,000 साधुओं को बुलाया, सबको उपदेश दिया, समझाया, और अपने ज्ञान के बल पर उनने जो पता था कि दक्षिण भारत में आज भी बहुत सारे श्रावक हैं और वहाँ दुर्भिक्ष होने वाला नहीं है, हम सभी उत्तर से विहार करके दक्षिण में जाएंगे। नेपाल की तराई तरफ भी उनका जाना हुआ और दक्षिण भारत में तो गई ही। धनवान सेठों ने कुछ मुख्य साधुओं को पकड़ करके उनसे आग्रह किया कि आप फिक्र क्यों करते हैं। पहले तो उनने भद्रबाहु आचार्य श्री से ही आग्रह किया कि आप 12 साल तो क्या कितने भी साल रहो, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, पूरे संघ का अच्छी तरह से निर्वाह हो जाएगा। भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि भयंकर दुष्काल पड़ेगा। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हमारे कोठार तो भरे हुए। भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएंगी, आम जनता में त्राही हो जाएगी। तब भी धनवान सेठी अपनी गुरु भक्ति का हो या आग्रह का हो डटे रहे। अंततः उनने कुछ साधुओं को तो फोड़ ही लिया कि आप लोग तो रुको, और कहते हैं आधे साधु उनकी बातों में आ गए और गुरु की बात नहीं मानी, वहीं रुक गए, बट गए जैन, कुछ इधर कुछ इधर। एक बार फिर कह देते हैं, परलौकिक मार्ग के गुरुओं की बात हमेशा यहाँ अंदर समा के रखिएगा। इसको
इसी के अनुसार उनकी आज्ञा चलाएंगे तो हमेशा फलीभूत होंगे। छोटे छोटे रास्तों में कष्ट मिल सकते हैं पर मंजिल कभी रुकेगी नहीं, उस रास्ते पर पाएंगे। पर हाँ, बात कर रहे हैं हम भद्रभाव स्वामी की। वो तो चल दिए 12,000 को लेके, जो रुक गए थे। पता है उस समय अकाल की जो मार पड़ी थी ना, जब उस भीषण, उस दुर्दांत जब पड़ा, उस अकाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुनिराज आहार करके आते, जो भूखे होते थे वो मुनिराज को रोकते, उनका मारते, पेट चीर कर उनका खाना खाते थे। यह हालत आ गई थी इस देश के अंदर, जिसे हम कहते हैं सोने की चिड़िया, शाकाहारी नगर, देवी देवताओं का नगर। वहाँ पर उस भीषण दुर्दांत काल में इस तरह की बातें हो गई थी। सोच सकते। फिर सुरक्षा के लिए नियम टूटने शुरू हुए। जो वीतरागी भगवानों के नियम थे वह सब धीरे धीरे टूटे। कपड़ा लिया, रात में चलना शुरू किया, डिब्बा लिया, डंडा लिया, क्या क्या नहीं लिया, ये सुनाते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी। उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं वह घटना उस काल की, जिस तरह से प्रकृति की मार जब जैन धर्म पर कसकर पड़ी थी और हमने गुरुओं की बात नहीं मानी, उस अवज्ञा का नुकसान आज तक जैन समाज भुगत रहा है, वर्तमान में भी और अतीत में भी। सुनिए जरा। जो दक्षिण भारत तब चले गए वो तो दिगंबर संघ चलता रहा, जो उत्तर भारत में उस तरफ रह गए। जब दुष्भिक्ष का काल धीरे धीरे बढ़ा, प्रभाव पड़ा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो गई। कैसे हो गई? पूरी लंबी कहानी है और वो 1200, 1300, 1400 साल पुरानी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं कि भोजन करके आ रहे थे लोग भूखे प्यासे, और कोई मुनि पेट भर भोजन करके आ रहे हैं। उनको देख करके कुछ लोग बिगड़ गए और उनने मुनि महाराज को, भूखे लोगों ने मार दिया और उनके पेट का अन्न निकाल के खा गए, शरीर छत विक्षत कर दिया। दुर्घटनाएं तो आजकल भी होती हैं, चाहे किसी और कारण से होती हों। और उस घटना का भयंकर जो, तो मुनि संघ में खलबली मच गई, श्रेष्ठी संघ में। तो फिर ये कहा कि दिन में मत आया करो, रात में ले जाया करो, दिन में खा लिया करो। कैसे ले जाएं? डिब्बा आ गया। अब रात में एकदम दिगंबर रूप में कहीं से गुजरते, किसी घर में जाते, तो बहू बेटियां बच्चे एकदम भूत जैसा रूप देख के, तो फिर ये समझाया कि देखिए कम से कम एक वस्त्र जो है आप पहन नहीं सकते हैं तो हाथ पर लटका लिया करें। वो अर्धफालक कहलाए। वैसे कुछ मूर्तियाँ मथुरा के कंकाली टीले में निकली, कुछ आज भी देखने को मिलती हैं। अर्धफालक पहनना नहीं है आपको। महाभारत में जैसे वो लटकाते थे हाथ पर, ऐसे लटका लेना है। भाई मजबूरी है, अब क्या करें? मानो इनकी बात मानो, इनके ही सहारे है, सेठों के सहारे। उसमें भी फिर ले कैसे जाएं? डिब्बे में लेके जाओ, कपड़ा संभालें, डिब्बा संभालें। फिर जब लेके आते तो लोग तो भूखे के मारे कहीं भी पड़े रह जाते। अंधकार में उन्हें कुछ ज़्यादा सूझता नहीं, लेकिन कुत्ते दौड़ दौड़ करके उनको परेशान करते, उनकी वस्तुएं छीनते। हाथ में लाठी आ गई रक्षा करने के लिए, भोजन की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा। सारी चीज़ें आ गई। अब कपड़ा संभालें, लाठी संभालें, डिब्बा संभालें। इसको हाथ पर रखने के बजाय इसको कमर से बांध लो। एक चीज़ तो नहीं संभालना पड़ेगी। डिब्बा भी हाथ में पकड़ने के बजाय उसको बांध लो, पीठ पर बांध लो। अब लाठी, अब आराम से चल भी सकते हैं। और अब भले कोई कुछ कहे, लेकिन उत्पत्ति की पद्धति ये है। संतुष्टि नहीं हुई थी उस काल के भीषण तक प्रकोप को देखते हुए। लेकिन आज भी हम अब भगवानों को महाराज बना के दिखाते हैं, पूरी तरीके से उन्हें उस वैभव का दिखाते हैं, जबकि भगवान ने सब कुछ छोड़ के तब वो भगवान कह रहे थे वीतरागी बनकर उस मुद्रा में। लेकिन नहीं, आज भी उनका रूप हम मंदिरों में कई जगह उनको पूरे वस्त्रों के साथ, आभूषणों के साथ, वैभव के साथ सब कुछ दिखाते हैं। कैसे बदल गए हम,
नहीं समझ पाए उस धर्म की पराकाष्ठा को हम, एक बार जो प्रकृति की मार पड़ी उससे हमने खंड खंड होना शुरू कर दिया, बंटना शुरू कर दिया। जैसे एक पेड़ था, आज भी महावीर स्वामी आदि महावीर से वह जड़ तो एक है, पर अलग अलग टहनियाँ अलग अलग रूप में अलग अलग रंग दिखा रही हैं। आज अफसोस सिर्फ इतना हो जाता है। क्या कहते हैं चाचा श्री इस बारे में? सुन लेते हैं हम और आप कि कैसे बदल दिया, भगवान को महाराज बना दिया। आज भले भी भगवान को भी वैसे ही बना दिए हैं, भगवान वीतरागी हैं। आज राजा बना दिया, वो पहले ही राजा थे। राजा बन के कोई मोक्ष नहीं जाते हैं, सब कुछ उनने छोड़ा था, परम वीतराग मुद्रा स्वीकार की और फिर उस दशा में उन्होंने तप करके केवल ज्ञान पाया था। लेकिन क्या करें, देह के पीछे जब धर्म छूटता है तो यही हाल होता है। गुरु की आज्ञा नहीं टालना चाहिए। गुरु दूरदर्शी और ज्ञानी होते हैं, वे कोई मार्गदर्शन करते हैं तो उसे भली भांति समझना चाहिए। सुना आपने, प्रकृति की मार शुरू हुई, गुरु के आदेश किया, उनकी बात को अवज्ञा हुई, फलीभूत आज भी जैन समाज भुगत रहा है। बहुत शाखाओं में बट गया है। वह आपको अलग जानकारी देंगे कि आज कितनी जगह खंड खंड हो गया है। आज तो पंथवाद, संतवाद, मंदिरवाद, जगहवाद, अपनी अपनी मूछ, अपना अपना वाद कितना बट गए हैं। आज भी वक्त है, कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को लौटाता है तो भूला नहीं कहलाता है। मान लिया 1000, 1500, 100 साल में हमने कुछ बदल दिया है, लेकिन अगर वापस चलते हैं तो वापस आदि महावीर की संस्कृति, जैन संस्कृति को फिर प्रभावशाली बना सकते हैं। सिर्फ प्रयास हमको, आपको, सबको मिलकर करना होगा। सादर जय जय।